टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसमें देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? स्केलर क्वांटिटी। ये है एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन होती है वो होती है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमने ऐसी डेफिनेशन पढ़ी थी जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की शुरुआत की थी कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए यूनिट एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया, कोई भी एरिया हो, यूनिट एरिया नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वहां पे है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए यूनिट एरिया, वो क्या है? उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through any area is called electric flux। उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर किसी भी एरिया में से जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। वहां पे भी मैग्नेटिक फ्लक्स को भी फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, बट मैं यहाँ पे फाई ई लगा रही हूँ। ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो रही है। मैग्नेटिक फ्लक्स में भी फ्लक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से। तो इसलिए यहाँ पे फाई ई से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, हमेशा एसोसिएट होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद एरिया, एरिया के साथ एसोसिएटेड होगा। आप में किसी भी एरिया आपको गिवन होगा कि इस एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ, ठीक है? तो उसमें से जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिस करेंगी वही क्या हो जाएगा? उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद एरिया। इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद एरिया, ठीक है? यानी कि इसको कैसे डिफाइन करें? मान लो देखो, अगर प्लस क्यू का चार्ज रखा हुआ है, प्लस क्यू का चार्ज रखा हुआ है, तो इसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और उनकी डायरेक्शन क्या होगी? ऐसे रेडियली आउटवर्ड, और इनकी संख्या बहुत होती है। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, रेडियली आउटवर्ड होगी इसकी डायरेक्शन। मान लो कि एक एरिया यहाँ पे बना दिया और एक एरिया यहाँ पे बना दिया, ठीक है? एक एरिया ये है 1 और ये क्या है 2। दोनों दिखने में ये छोटा ये बड़ा है, बट फ्लक्स दोनों में से क्या पास कर रहा है? इक्वल। यहाँ पे फाई 1 इक्वल क्या है? फाई 2 के। ये जरूरी नहीं है कि एरिया अगर अनइक्वल हुआ तो उस केस में फ्लक्स भी अनइक्वल होगा, ठीक है? ये जरूरी नहीं है कि एरिया अनइक्वल तो फ्लक्स भी अनइक्वल। तो यहाँ पे दोनों का एरिया इक्वल था बट फ्लक्स क्या है? इक्वल है। एरिया अनइक्वल है, ये छोटा ये बड़ा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, बट फ्लक्स क्या दोनों में? इक्वल है। तो जरूरी नहीं, कई बार ये सोचते हैं कि अगर एरिया जो है वो अनइक्वल हुआ तो उस केस में फ्लक्स भी क्या होगा? अनइक्वल। बट ऐसा नहीं है, एरिया अनइक्वल होगा तो फ्लक्स इक्वल हो सकता है, और अगर फ्लक्स इक्वल है तो एरिया इक्वल हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है? एरिया इक्वल हो तो भी फ्लक्स इक्वल हो सकता है, एरिया अनइक्वल हो तो भी फ्लक्स क्या हो सकता है? इक्वल हो सकता है। मान लो कि अगर यहाँ पे देखें प्लस क्यू चार्ज है, इसमें से ऐसे निकलेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एक तो यहाँ पे रखा हुआ है, एक यहाँ पे रखा हुआ है, दोनों का साइज क्या है? लगभग सेम है, बनाने में थोड़ा सा वो रखा है। सेम है दोनों का एरिया लगभग, बट फ्लक्स किसमें ज्यादा है? इसमें ज्यादा है, इसमें कम है। तो इस केस में यानी कि दोनों का एरिया इक्वल बट फ्लक्स क्या है? अनइक्वल। ये अगर 1 है तो ये 2, तो इसमें से क्या होगा? ज्यादा होगा। फाई 1 इज ग्रेटर देन फाई 2। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उस केस में फ्लक्स अगर अनइक्वल हो तो
ये नहीं है कि एरिया भी अनइक्वल ही होगा। अगर फ्लक्स इक्वल है तो ये जरूरी नहीं है कि एरिया भी इक्वल ही होगा, ठीक है। अगर इसमें ऐसे भी डायग्राम आप दे सकते हो, मान लो, नोट कर लिया था आपने, इसमें मान लो कि अगर एक चार्ज ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे रखी है आपको, यहाँ पे चार्ज रखा हुआ था, उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, ये गिवन है कि ऐसे ही है लाइनेज। तो इस केस में एक यहाँ पे, तो इस केस में सबसे ज्यादा फ्लक्स किस में से होगा, इसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 1 2 3 4 आर पार जाना जरूरी है। ये नहीं है कि बिल्कुल टच करके, ये टच करके गई है तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा, इसकी वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आर पार होनी चाहिए, इनसाइड अंदर से जानी चाहिए, टच करके गई है बिल्कुल, ये जो एरिया आपको गिवन है उसमें से अंदर से जानी चाहिए, बिल्कुल बॉडी को टच करके गई है तो इसमें इस एरिया को क्या करके गई है, टच करके गई है, तो इसको फ्लक्स कंसीडर हम नहीं करते। तो इस केस में इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 1 2 3 4, इसमें है 1 2 3, अरे ये भी जा रही है 4, इसमें भी कितने हैं 1 2 3 4 5, तो इन दोनों में क्या है, इक्वल है, ये 1 ये 2 और ये 3, तो फाई 3 जो है वो क्या है, ग्रेटर देन है किससे, फाई 2 भी से और फाई 1 से भी। फाई 1 और फाई 2 क्या है, इक्वल है यहाँ पे, और एरिया क्या है, तीनों ही अनइक्वल है। इसमें से भी 4 है, देखो 1 2 3 ये 4, और इसमें से 1 2 3 4, ठीक है। तो फाई 1 और फाई 2 क्या है, इक्वल है, फाई 3 क्या है, दोनों से ही बड़ा है, ठीक है। समझ आ गया आपको। अगर मान लो कि यहाँ पे चार्ज रखा है प्लस क्यू चार्ज, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगे, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यहाँ पे कोई किसी भी शेप की बॉडी हो, जरूरी नहीं है कोई शेप हो, स्फीयर हो या फिर इस तरीके से, कोई जरूरी नहीं है, इरेगुलर शेप भी हो सकती है। अगर किसी क्लोज, बट क्या होनी चाहिए, क्लोज बॉडी होनी चाहिए। अगर क्लोज बॉडी के बाहर कोई चार्ज रखा हुआ है, क्या रखा है, क्लोज बॉडी के बाहर, तो इसमें से बॉडी में से पास करने वाला नेट फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा हमेशा। नेट फ्लक्स क्या होगा इसमें, 0। मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट। तो इस केस में ए बी सी, इसमें से लाइनें एंटर कर रही हैं और ए डी सी में से क्या कर रही हैं, बाहर निकल रही हैं, और जितनी एंटर कर रही हैं उतनी ही क्या कर रही हैं, बाहर निकल रही हैं। मान लो एक बॉडी में से जितनी लाइनें एंटर करेंगी उतनी ही क्या निकलेंगी, बाहर निकलेंगी। तो इसमें जितनी लाइनें एंटर कर रही हैं उतनी क्या आ रही हैं, बाहर निकल रही हैं। तो जो फ्लक्स ए बी सी में से होगा वो नेगेटिव फ्लक्स होता है। ए बी से में पास करने वाला फ्लक्स क्या करते हैं, नेगेटिव। अगर बॉडी में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं तो इसके द्वारा जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। और अगर और ए डी सी में से बाहर निकल रही हैं तो इस पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है तो इसके द्वारा जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। तो फाई ए डी सी क्या होगा, पॉजिटिव। और नेट फ्लक्स क्या होगा इस बॉडी में से, 0, क्योंकि ये है नहीं कि 4 लाइनें एंटर करी और 2 ही बाहर आई, जितनी एंटर करेंगी उतनी बाहर आएंगे ही आएंगी। तो नेट फ्लक्स, अगर एक क्लोज बॉडी के बाहर अगर चार्ज रखा हुआ है तो उसके इसमें से पास करने वाला नेट फ्लक्स क्या होगा, 0। जिस पोर्शन में से लाइनें एंटर कर रही हैं वो उसके द्वारा नेट फ्लक्स होगा नेगेटिव, और जिसमें से बाहर निकल रही हूँ क्या होगा, पॉजिटिव। और नेट फ्लक्स क्या होगा, 0, ठीक है। लिख लो इस बात को, व्हेन फ्लक्स एंटर ए बॉडी, व्हेन फ्लक्स एंटर ए बॉडी देन फ्लक्स इज नेगेटिव। या फिर ऐसे लिख लो, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर ए बॉडी देन द फ्लक्स इज नेगेटिव, एंड व्हेन फ्लक्स कम आउट फ्रॉम ए बॉडी देन फ्लक्स विल बी पॉजिटिव। व्हेन फ्लक्स कम आउट फ्रॉम ए बॉडी देन फ्लक्स विल बी पॉजिटिव। then flux will be positive, ठीक है। नोट करके लिखो, when a charge lies outside a closed body, when a charge lies outside a closed body, the net flux passing through the body, when charge lies outside the closed body,
the net flux passing through the closed body, then net flux passing through due to this charge will be equal to 0. When charge lies outside a closed body, the net flux passing through due to this charge will be 0. ठीक है, अगर चार्ज जो है क्लोज बॉडी के बाहर रखा हुआ है तो उस बॉडी में से पास करने वाला फ्लक्स 0 होगा ड्यू टू दिस चार्ज. ठीक है, अगर चाहे वो किसी भी शेप का अगर नेगेटिव चार्ज हो जाए, क्या हो नेगेटिव, मान लो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है तो इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर करेंगी, मान लो तो ऐसे जाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी. जरूरी नहीं है पॉजिटिव ही हो, नेगेटिव भी हो सकता है. इसमें भी 0. इस पोर्शन में बी सी और डी में से क्या कर रही है, एंटर कर रही है, तो नेगेटिव. जो फ्लक्स होगा बी सी और डी में से क्या हो जाएगा, नेगेटिव. और बी ए डी में से क्या होगा, पॉजिटिव. बी ए डी में से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा इसमें भी 0. चार्ज चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अगर क्लोज बॉडी के बाहर रखा हुआ है तो नेट फ्लक्स क्या होगा, 0. ये चार्ज नेगेटिव था, इसमें क्या रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर कर रही थी, और पॉजिटिव था, इसमें से बाहर निकल रही थी. तो जितनी एंटर कर रही थी उतनी ही बाहर निकलेंगी. तो नेट फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा. अगर क्लोज बॉडी के जस्ट आउट बाहर क्या रखा है, कोई भी चार्ज रखा है तो उस बॉडी में से पास करने वाला नेट फ्लक्स क्या होगा, हमेशा 0. समझ आ गया इतना? अब देखो, अगर मान लो यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, प्लस क्यू का चार्ज रखा हुआ है, इसमें से चारों तरफ ये नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है, चारों डायरेक्शन पे निकलती है. इधर भी निकलेगी, इधर भी, इधर भी, ऐसे भी. अगर इसके चारों तरफ एक स्फीयर बना दिया, ठीक है, चार्ज जो है वो अंदर रखा हुआ है, क्लोज बॉडी के चार्ज क्या रखा हुआ है, अंदर, इनसाइड, तो उस केस में से इसमें से कितना फ्लक्स पास करेगा ये पूछ लिया. तो एक गोस नाम का साइंटिस्ट था, उसने बताया कि अगर क्लोज बॉडी के अंदर अगर चार्ज रखा हुआ है, उसका जो गोस लॉ है वो तभी वैलिड है जब बॉडी क्या हो, क्लोज. तो उसने कहा कि जो क्लोज बॉडी में जो चार्ज रखा हुआ है वो कितने टाइम्स होगा, 1/ε0 टाइम्स होगा. यानी कि अगर एक यूनिट चार्ज है तो उसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है 1/ε0. तो इसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, Q बाय में ε0. और यही क्या हो जाएगा, फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी. इस बॉडी में से कितना फ्लक्स पास करेगा, Q/ε0, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी है, Q/ε0. तो वही क्या होगा, फ्लक्स होगा. यही होता है फ्लक्स की डेफिनेशन की, जितनी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वही क्या होगा, एक एरिया में से जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी वही क्या है, फ्लक्स है. तो इसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, Q/ε0. तो यही क्या हो जाएगा, फ्लक्स. ठीक है, गोस नाम का साइंटिस्ट था, उसने बताया कि चार्ज एनक्लोज्ड इन ए क्लोज बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स. जितना चार्ज एक क्लोज बॉडी में एनक्लोज होगा वो कितने टाइम्स होगा, 1/ε0 टाइम्स होगा, उतना ही फ्लक्स बाहर निकलेगा. उसका लॉ वैलिड है ओनली फॉर क्लोज बॉडी. क्लोज बॉडी होनी चाहिए. हाँ, तो एरिया ये पूरा, ये इसमें से कितने बाहर निकलेंगे. तो उस केस में अगर उसे क्लोज बॉडी है तो उसमें से एरिया एरिया में से जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी उसको फ्लक्स बोले ना, कि एरिया को. ये एक दे दी मैंने, क्लोज बॉडी दे दी, इसके अंदर चार्ज रखा है, तो इसमें से ये पूछ लिया कि फ्लक्स की वैल्यू बताओ, इसमें से कितनी फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी. तो इसमें से जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी वही फ्लक्स होगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास करेंगी, Q/ε0. Q/ε0 यहाँ पे ε0 की वैल्यू क्या होती है, 8.85 इंटू में 10⁻⁻12 ये होंगी. तो इतनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी तो फ्लक्स भी तो इतना ही होगा, क्योंकि जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करती हैं उसी को क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं. तो यहाँ पे फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, Q/ε0. ठीक है, ये गॉस लॉ लिखो पहले. अब फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज बॉडी, गॉस लॉ, फ्लक्स पासिंग थ्रू ए flux passing
through a closed body always equal to one by epsilon naught times of charge enclosed by it. 1 by epsilon naught times charge of charge enclosed by it. कि क्लोज बॉडी है उसमें जितना चार्ज इनक्लोज होगा वो किसके टाइम हो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के होगा. यानी कि ये इसकी डेफिनेशन है और इसको अगर हम न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखें तो फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा क्यू एनक्लोज्ड बाय में एप्सिलॉन नॉट. ये है गॉस लॉ. क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट ये कह सकते हो आप. ओनली वैलिड फॉर क्लोज बॉडी. क्लोज बॉडी होनी चाहिए क्लोज गॉस लॉ लगाने के लिए. ठीक है. ये मैथमेटिकल फॉर्म में इसका फॉर्मूला जाएगा फाई इक्वल टू क्या होता है क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. मान लो कि क्या हमें ये दे दिया यहाँ पे चार्ज जो रखा हुआ है क्लोज बॉडी है किसी भी शेप की हो. 2 कूलम का चार्ज है -4 कूलम का +6 कूलम का. कितना फ्लक्स पास करेगा इस बॉडी में से. टोटल नेट चार्ज कर लो पॉजिटिव तो नेट चार्ज माइनस का 4 आ रहा है तो यानी कि जो फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा 4 बाय में एप्सिलॉन नॉट. इतना फ्लक्स पास करेगा. नेट चार्ज ऐड कर लो पॉजिटिव नेगेटिव. फ्लक्स नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है. फ्लक्स पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो. फ्लक्स में भी पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो तीनों हो सकता है. पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है. ठीक है. तीनों ही फ्लक्स हो सकते हैं पॉजिटिव भी नेगेटिव भी जीरो भी. अगर नेट चार्ज जो है वो नेगेटिव में है क्लोज बॉडी के अंदर तो फ्लक्स क्या हो जाएगा नेगेटिव. नेट चार्ज जीरो है तो फ्लक्स क्या हो जाएगा जीरो. अगर नेट चार्ज पॉजिटिव आ रहा है तो फ्लक्स क्या हो जाएगा पॉजिटिव. ठीक है. और अगर बॉडी के क्लोज बॉडी के बाहर चार्ज रखा हुआ है तो नेट फ्लक्स क्या होगा जीरो ही होगा. ठीक है. अब उस केस में मैंने एक क्वेश्चन कराया कि इस केस में प्लस क्यू का चार्ज रखा हुआ था तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे ऐसे रेडियली आउटवर्ड. चाहिए नेगेटिव चार्ज होता तो भी आंसर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आता. चाहिए इसमें शेप मैंने ऐसी बनाई तो इसके में से निकलने वाला फ्लक्स भी क्या होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. मैं शेप चाहे ऐसी बना दो इसमें भी फ्लक्स कितना होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. इसमें से भी फ्लक्स होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. अगर मैं शेप चाहे कैसे भी ऐसे बना दो तो इसमें से भी निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. ये गॉस लॉ है. तो क्वेश्चन करते हैं. ये दे रखा आपको चार्जेस रखे हुए हैं. मान लो कि मैंने ये एक क्लोज बॉडी बना दी. इसमें से फ्लक्स कितना पास करेगा 24 बाय एप्सिलॉन नॉट. तो फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 24 बाय में एप्सिलॉन नॉट. इसमें से 6 बाय में एप्सिलॉन नॉट. इसमें से 16 बाय में एप्सिलॉन नॉट. फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी. अगर पूरे को ही क्लोज कर दिया तो फ्लक्स कितना पास करेगा देखो 3 + 12 15 16 और 8 24 + 10 34 34 + 20 54 54 - 6 48 48 - 2 46. तो नेट फ्लक्स जो पास करे वो कितना जाएगा 46 बाय में एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. गॉस ने कहा कि जितना चार्ज एनक्लोज होगा वो कितने टाइम्स होगा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स. और अगर एक चार्ज जो है एक यूनिट चार्ज में से निकलने वाली या क्यू चार्ज जो रखा उसमें से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं वो कितनी है क्यू बाय में एप्सिलॉन नॉट. और एक यूनिट चार्ज है तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 तो एन की वैल्यू हो जाएगी 1 बाय एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. इसमें एक क्वेश्चन कर दिया. मान लो कि यहाँ पे रख दिया प्लस क्यू का चार्ज है. ठीक है. ये आपको दे दिया हेमिस्फीयर. क्या दे रखा आपको हेमिस्फीयर.
वैसे गोस लॉ जो है 3D बॉडीज के लिए ही होता है, ठीक है। मतलब इसमें हेमिस्फीयर में से कितना फ्लक्स पास करेगा, फ्लक्स की वैल्यू बताओ, फाइंड फाई। चार्ज तो क्यों है, इस हेमिस्फीयर में से बताने कितना फ्लक्स पास करेगा। देखो हम गॉस लॉ तो लगा ही नहीं सकते क्योंकि ये बॉडी क्लोज नहीं है, तो हम इसको क्या कर ले, क्लोज बना ले। मैं ऐसे ही सेम जो है ऊपर की तरफ लगा दिया, ऐसे जितना नीचे था उतना ही क्या लगा दिया नीचे, ये क्लोज बॉडी बन गई कि नहीं बन गई। अब बाई सिमेट्री क्या आप कह सकते हो कि जितना फ्लक्स इस पूरे में से कितना फ्लक्स पास करेगा, पहले ये बताओ। क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इस पूरे स्फीयर में से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इस पूरे स्फीयर में से, इस पूरे स्फीयर में से कितना करेगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या बाई सिमेट्री आप कह सकते हो नीचे वाले हाफ स्फीयर में से और ऊपर वाले में से इक्वल निकलेगा, बाई सिमेट्री हम ऐसा कह सकते हैं। तो इसमें से कितना निकलेगा, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना निकलेगा, क्यू बाई में 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या कह रहे हो, ठीक है, आगे समझ। यानी कि हमने एक ऐसा ही सेम एज इट इज क्या बना लिया, हाफ हेमिस्फीयर ऊपर बना लिया, ये क्या बन गया, एक कंप्लीट क्लोज बॉडी बन गई। तो गॉस लॉ ने कहा था कि जितने क्लोज बॉडी के लिए उसका वैलिड है, तो इस पूरे स्फीयर में से निकलेगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बाई सिमेट्री हम कह सकते हैं कि इसमें से और इसमें से क्या निकलेगा, इक्वल फ्लक्स। तो इसमें से कितना फ्लक्स निकल जाएगा, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आगे समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो। ये एक सीट है, सीट जिसकी साइड ए, ठीक है, और ए के इक्वल है, ठीक है। इस सीट ऐसे है, ये पेज है एक, आपको बताऊं ऐसे है, ठीक है, साइड ए। इससे यहाँ से a/2 डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। क्या रखा हुआ है, यहाँ से a/2 डिस्टेंस पे यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू का, ठीक है। ये बताना है इस सीट में से पास करने वाला फ्लक्स क्या होगा, फाइंड फ्लक्स थ्रू दिस सीट। हाँ तो बताओ कितना फ्लक्स पास करेगा इस एक सीट में से, बताओ, सोच के बताओ, करना तो ऐसा ही कुछ पड़ेगा। होएगी, हाँ बताओ। देखो एक सीट है, ये ऐसी सीट है, यहाँ पे a/2 डिस्टेंस यहाँ पे चार्ज रखा है, a/2 डिस्टेंस पे यहाँ पे एक सीट और रख दूँ, अभी भी चार्ज तो क्लोज तो हुआ नहीं, एक सीट इधर रख दूँ, एक सीट इधर, एक नीचे और एक ऊपर, तो ये क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। एक सीट यहाँ पे a/2 डिस्टेंस पे, a/2 डिस्टेंस पे यहाँ पे रख दूँ एक सीट, एक इधर रख दूँ, एक इधर, एक ऊपर, एक नीचे, कितनी सीट होगी टोटल 6। ये क्या बन गया, एक क्यूब बन गया। एक सीट यहाँ पे a/2 डिस्टेंस पे यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, इससे a/2 डिस्टेंस है, एक सीट यहाँ पे रख दी, एक साइड में इधर, एक इधर, बट अभी भी ये क्या है, क्लोज बॉडी नहीं है, ऊपर से नीचे से एक सीट ऊपर और एक सीट नीचे, तो पूरा ये क्या बन गया, एक क्यूब बन गया। क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, तो बाई सिमेट्री एक क्यूब बन गया। तो इस केस में पूरे क्यूब में से पास करने वाला फ्लक्स क्या होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बाई सिमेट्री हम कह सकते हैं कि सभी फेसेस में से इक्वल फ्लक्स पास करेगा, तो एक फेस में से पास करने वाला फ्लक्स क्या होगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका आंसर आ जाएगा क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। समझ आया, यानी कि इस तरीके से ये क्या है, क्यूब है,
इसमें अंदर चार्ज रखा हुआ है, ये मान लो अब इसके अंदर चार्ज रखा हुआ है, तो इसमें कितने फेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6। एक सीट में से पूछा है, यानी कि एक फेस में से पूछा है, तो बाई सिमेट्री सभी फेसेस में इक्वल फ्लक्स पास करेगा, तो एक फेस में से कितना हो जाएगा, Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो टोटल अगर पूछा जाएगा तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट ही होगा। इस क्यूब में से अगर टोटल पूछा गया तो कितना होगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, बट एक फेस में से पूछा गया तो आंसर क्या आएगा, Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। आगे समझ, चल नेक्स्ट। ऐसे दो सीट है, इन दोनों के बीच में चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, ये बताना फ्लक्स थ्रू वन सीट। एक सीट में से कितना फ्लक्स पास करेगा, मतलब कि सीट का मतलब ये है कि मान लो ये दो, एक सीट ये है, एक सीट ये है, बीच में चार्ज रख दिया और ऐसे है, इन दोनों सीट्स के क्या है, बीच में चार्ज रखा हुआ है। इधर से निकलने वाला फ्लक्स, इन साइडों में से निकलने वाले फ्लक्स को क्या करना है, इग्नोर करना है और नेग्लेक्ट करके चलना है, बहुत कम होगा, ये गिवन है आपको। ठीक है, एक दो सीट हैं ऐसे, एक सीट ये बीच में चार्ज रख दिया और ऊपर दूसरी सीट रख दी, इधर से निकलने वाला फ्लक्स, इधर से निकलने वाला फ्लक्स को क्या करना है, नेग्लेक्ट करके चलना है। ये बताना है कि एक सीट में से कितना फ्लक्स पास करेगा, Q/2, क्योंकि दोनों सीट में से ये क्या बन गया, क्लोज बॉडी बन गई, तो उस केस में से दोनों में से कितना निकलेगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इस केस में बाय सिमेट्री कह सकते हैं कि ऊपर वाली में से भी Q बाय एप्सिलॉन नॉट, नीचे वाली में से भी Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर कितना आ जाएगा, टोटल निकलेगा इस सीट में से Q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो बाय सिमेट्री एक सीट में से कितना निकलेगा, Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। जो यहाँ से निकलने वाले फ्लक्स को नेग्लेक्ट करके चलना है, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, Q बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट। आगे समझ, कर लिया था आपने नोट। ये आपको एक क्यूब दे रखी है, ठीक है, चार्ज जो है वो रखा हुआ है जस्ट इनसाइड, क्या रखा हुआ है, कॉर्नर से जस्ट इनसाइड है, प्लस Q का चार्ज। ये बताना है कि इस क्यूब में से कितना फ्लक्स पास करेगा, इनसाइड ही है, अंदर ही है चार्ज, कॉर्नर के जस्ट अंदर है, जस्ट इनसाइड द कॉर्नर। टोटल बताना है क्यूब में से कितना पास करेगा, इसके ऊपर ऐसी एक क्यूब और रखनी पड़ेगी, अंदर है बॉडी, ये जो है मान लो ये क्यूब है, ये क्यूब है, ये जो कॉर्नर है यहाँ पे अंदर रखा हुआ है चार्ज, जस्ट अंदर, इमेजिन करो कि ये अंदर, साइड में क्यूब और रखनी पड़ेगी, तो अंदर दिख थोड़ी ना रहा है, अंदर रखा हुआ है, ऐसे निकल जाएगा। हाँ देखो क्लोज बॉडी तो है, अंदर रखा हुआ चार्ज, चाहे वो कहीं पे रखा हो, यहाँ 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 रखा हो, जरूरी थोड़ी है सेंटर पे रखा हो, अंदर तो रखा हुआ ना। कई बार सोचते हैं कि सेंटर में रखा हुआ तो ही आंसर आएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट, कहीं पे भी रखा हो क्लोज बॉडी में, बस अंदर होना चाहिए, तो आंसर क्या आएगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट ही आएगा। तो इसमें से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। इमेजिन करो कि बॉडी है क्लोज, उसके अंदर ही रखा हुआ है चार्ज, दिख नहीं रहा वो आपको, समझ गए। तो इस केस में से इस क्यूब में से फ्लक्स कितना पास करेगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट ही। ये कई बार क्वेश्चन भी आ जाएगा, बच्चे सोचने लग जाते हैं कि कितना पास करेगा, कितना पास करेगा, अंदर अगर रखा हुआ है, कहीं पे भी रखा हो, तो उस केस में फ्लक्स पास करेगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट ही। आगे समझ, अगर मान लो ये कह दिया आपको
कि जो चार्ज रखा हुआ है वो जस्ट आउटसाइड द कॉर्नर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? जस्ट आउटसाइड द कॉर्नर। इफ चार्ज इज प्लेस्ड just outside the corner, just outside the corner of cube, find flux through one face। एक फेस में से कितना फ्लक्स पास करेगा वो बताना है। क्यूब के जस्ट आउटसाइड एक चार्ज रखा हुआ है, इस क्यूब के एक फेस में से कितना फ्लक्स पास करेगा? मैम तो बाहर रखा है ना हाँ चार्ज, हाँ बाहर रखा है। उसको वो भी अंदर लाना पड़ेगा तो उसके साइड में। हाँ तो कितने क्यूब लगाने पड़ेंगे? और एक फेस में से पूछा है, क्यूब में से नहीं पूछा। तो एट एक फेस में से देखो ये क्यूब है, यहाँ पे रखा हुआ है चार्ज, इसको क्लोज करोगे तो एक यहाँ पे क्यूब रखोगे, एक इधर, एक इसके ऊपर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। ऊपर क्यों रखेंगे? यहाँ पे है चार्ज, मैंने मान लो एक इधर रख दिया, अब इधर से दिख रहा है, यहाँ पे रख दिया, यहाँ से दिख रहा है, तो साइड में लगा देते हैं। यहाँ पे मैं, यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे एक तो इसके साइड इसमें इधर रखा, ठीक है, अभी भी दिख रहा है, ऊपर से देख लो, इधर से देख लो, दिख रहा है चार्ज, ठीक है। एक मैंने इधर लगा दिया, अभी भी दिख रहा है ऊपर से, एक मैंने इधर और लगा दिया इसके साइड में, एक यहाँ लगाया, इमेजिन करो, एक यहाँ लगाया, एक यहाँ, बट अभी भी ऊपर से तो दिख रहा है। नीचे कितने क्यूब हो गए? चार, चार ऊपर लगाने पड़ेंगे तभी तो ये क्लोज हुआ। यहाँ पे अगर ये मार कर ऐसे रखा हुआ है, साइडों में एक इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया, एक इधर, चार हो गए, बट ऊपर से तो इधर से दिखेगा नहीं क्या? यहाँ पे रखा हुआ है, एक तो क्यूब आपने इधर लगाया तो अभी ऊपर इधर से दिखेगा, उधर वाले बंदे को तो दिखेगा। मैंने एक इधर लगा दिया पीछे, तो उधर वो जो बंदा खड़ा हुआ उसको नहीं दिखेगा। मान लो इधर तो आपने लगा दिया, तो इस केस में इधर से दिखेगा ही दिखेगा। एक इधर लगा दिया तो इधर कोई पर्सन खड़ा होगा उसको नहीं दिखेगा। ऊपर से अगर देखेंगे तो दिखेगा, तो चार ऊपर और लगाने पड़ेंगे, चार नीचे चार ऊपर। तो उस केस में कितने टोटल क्यूब कितने हो गए? 8। आठों में से कितना निकलेगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। आठों में से कितना निकलेगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि वो क्लोज बन गया। 8 क्यूब आपने यूज करे, वो क्या बन गया? एक क्लोज बॉडी। तो उन आठों में से कितना निकला? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बाय सिमेट्री हर एक क्यूब में से कितना निकलेगा? क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो कि चार्ज जो है वो जस्ट आउटसाइड द कॉर्नर रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसको तो लाइनें ग्रेज करती हुई जाएंगी ना, एक फेस को तो अंदर से पास थोड़ी ना करेंगी, यहाँ रखा हुआ है ऐसे जाएंगी, इसको भी ग्रेज करेंगी और इसको भी ग्रेज। जो आर पार होंगे वो तो इन तीन फेसिस के होंगे, तो इन तीन फेसिस को ग्रेज कर रहा है तो फ्लक्स क्या हो गया? 0। मैंने कहा था कि लाइन ऐसे आर पार होनी चाहिए, तो इनको तो ग्रेज करेंगे ऐसे, तो इस केस में इनके इन तीन फेसिस में फ्लक्स क्या होगा? 0। तो और बाय सिमेट्री इन तीनों फेसिस में इक्वल होगा। तो एक क्यूब में से पास करा है क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, तो एक फेस में से कितना हो जाएगा? क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 1/3 ऑफ क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। समझ आया? तो इस केस में इसका आंसर क्या आ जाएगा कि एक क्यूब में से निकलेगा क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, तो एक फेस में से कितना निकल जाएगा, और तीन फेस में से फ्लक्स क्या पास करेगा? 0। इसमें से, साइड वाले में से, इसमें से और इसमें से। तो बाय सिमेट्री तीनों फेस में से इक्वल निकलेगा, बट इसने एक फेस में से पूछा है, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्यू बाय में 24 एप्सिलॉन नॉट। इतना फ्लक्स पास करेगा थ्रू द वन फेस ऑफ ए क्यूब, और एक क्यूब में से पूछा तो क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। ये वन फेस में से है क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट, कि क्यूब के एक फेस में से कितना फ्लक्स पास करेगा, वो आएगा क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। इस पूरे क्यूब में से पूछता तो आता क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आया समझ? ये थी फ्लक्स की पहली क्लास, जिसमें आपको एरिया देके फ्लक्स पूछा गया है।
एरिया देके क्या पूछ ले इसमें, फ्लक्स क्या होता है, गॉस लॉ बताया गया है, गॉस लॉ को अप्लाई करना सिखाया गया है कि एरिया देके फ्लक्स अगर पूछा जाए तो उस केस में, ठीक है। एक क्यूब में से तो निकलेगा 8 क्यूब हो गए थे, 8 क्यूब में से निकलेगा कितना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। बाय सिमेट्री हर क्यूब में से क्या निकलेगा, इक्वल फ्लक्स निकलेगा, तो एक क्यूब में से होगा क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और 3 फेसेस को लाइनें ग्रेज करती हुई जाएंगी, तो 3 फेसेस ग्रेज करेंगी तो फ्लक्स क्या हो गया 0, और 3 फेस में से बाय सिमेट्री क्या निकलेगा, इक्वल इक्वल फ्लक्स निकलेगा। तो एक फेस में से कितना हो गया, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट का 1/3, तो यानी कि क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट एक फेस में से इतना फ्लक्स पास करेगा, ठीक है। आज की क्लास